ओम शांति। हाँ। आज 25 नवंबर 1993 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्य, जिसका विषय है सहज सिद्धि प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्मा बनो। आइए इस पर अब हम मनन और चिंतन करें। आज ज्ञानदाता वरदाता अपनी ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा ज्ञान स्वरूप और योग युक्त कहाँ तक बना है। ज्ञान सुनने और सुनाने के निमित्त बने हैं, वह ज्ञान स्वरूप बने हैं। आजकल बाबा यही कहते हैं ना, हर चीज का स्वरूप बनो, अनुभवी बनो। समय प्रमाण योग लगाने वाले बने हैं या सदा योगी जीवन अर्थात हर कर्म में योग युक्त, युक्ति युक्त, स्वतः व सदा के योगी बने हैं। किसी भी ब्राह्मण आत्मा से कोई भी पूछेंगे कि ज्ञानी और योगी हैं, तो क्या कहेंगे? सभी ज्ञानी और योगी है ना। ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ होगा, व्यर्थ समाप्त होगा। क्योंकि जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ हो नहीं सकता। जैसे प्रकाश और अंधियारा साथ साथ नहीं होता, तो ज्ञान प्रकाश है, व्यर्थ अंधकार है। वर्तमान समय व्यर्थ को समाप्त करने का अटेंशन रखना है। यहाँ तक ले लेते हैं। बाबा ने जो शुरू में ज्ञान के बारे में बताया, ज्ञान सुनने सुनाने के निमित्त या ज्ञान स्वरूप, और सदा के योगी, युक्ति युक्त, योग युक्त और समर्थ, संकल्प, बोल और कर्म समर्थ, उसको बाबा ज्ञानी और योगी कहता है। बाबा ने कई बार कहा है कि एक होता सुनना, सुनाना और एक होता धारण करना। आपने कोई चीज़ सुनी सुनाई, वो तो ठीक है, जीवन में कितनी धारण की। असली काम हमारा स्वरूप बनने का है, क्योंकि स्वरूप बनेंगे तो हम उसका अनुभव भी कर सकेंगे और दूसरों को भी ज्ञान स्वरूप की अनुभूति चाहिए। वो लोग भी सुन सुन के द्वापर युग से थक गए हैं, तो स्वरूप बने हुए को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो स्वरूप बनेगा। योग का भी बाबा कहता है, एक तो योग लगाना, योगी हो गया, लेकिन बाबा कहता है योग युक्त, जिसमें कि सारा टाइम ही, सारा जीवन ही योगी जीवन हो, लगाना वगैरह ना पड़े, और योग की जो शक्ति है उसे फील होगा कि हम समर्थी स्वरूप हैं। अगर समर्थी स्वरूप है तो व्यर्थ नहीं है। तो बाबा ये बता रहा है कि जहाँ अंधेरा है वहाँ रोशनी नहीं, जहाँ रोशनी है वहाँ अंधेरा नहीं, अर्थात व्यर्थ कितना है। और उसके कारण से हमारा समर्थी स्वरूप फुल रुका हुआ है, और फुल समर्थी स्वरूप और फुल ज्ञान स्वरूप ना होने की वजह से प्रत्यक्षता हमारी रुकी हुई है। वर्तमान समय व्यर्थ को समाप्त करने का अटेंशन रखना है। सबसे मुख्य बात, संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना है। अगर संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो वाणी कर्म संबंध सहज ही समर्थ हो ही जाता है। तो ज्ञान स्वरूप अर्थात
हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ। ये बाबा कह रहे हैं संकल्प रूपी बीज समर्थ होना चाहिए। क्योंकि बेसिक तो एवरीथिंग इज बॉर्न इन द माइंड्स ऑफ मैन कहा जाता है ना। तो बेसिक चीज़ तो संकल्प है। जिस तरह का संकल्प होगा उसी तरह के बोल होंगे, उसी तरह का कर्म होगा, उसी तरह व्यवहार में आएंगे। इसलिए बाबा ने कहा चेक, हमने समर्थ बनना है किस लेवल पे चेकिंग शुरू करें, तो संकल्प की लेवल पर। योगी तो आत्मा सभी बने हो, लेकिन हर संकल्प स्वतः योग युक्त युक्ति युक्त हो, इसमें नंबरवार है। हाँ। क्यों नंबर बने? जब विधाता भी एक है, विधि भी एक है, फिर नंबर क्यों? हाँ। बाप दादा ने देखा योगी तो बने हैं, लेकिन प्रयोगी कम बनते हैं। अब ये मुरली का हेडिंग भी था, पर योगी बनो। तो यहाँ से मुरली एक नवीन दिशा में हमको ले जाती, नई दिशा में, जिसको हमें बहुत नोट करना है। एक हो गया स्वरूप बनना। चलो आप स्वरूप भी बन गए, ज्ञान स्वरूप भी बन गए, योग स्वरूप भी बन गए, फिर क्या हुआ? यानी आप धनवान बन गए, आप भरपूर बन गए, फिर क्या हुआ? तो यहाँ बाबा प्रयोगी कह रहा है। तो प्रयोगी नेक्स्ट स्टेप है। यानी हम कहते हैं ना, स्नेही सो सहयोगी, सहयोगी सो योगी, योगी सो प्रयोगी। तो आज उस विषय को बाबा ने स्पष्ट किया। बाप दादा ने देखा योगी तो बने, लेकिन प्रयोगी कम बनते हैं। योग करने और कराने दोनों में सभी होशियार हैं। ऐसा कोई है जो कहे कि योग कराना नहीं आता? जैसे योग करने कराने में योग्य हो, ऐसे ही प्रयोग करने में योग्य बनना और बनाना, इसको कहा जाता है योगी जीवन, अर्थात योग युक्त जीवन। अभी प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है। जो योग की परिभाषा जानते हो, वर्णन करते हो, वो सभी विशेषताएं प्रयोग में आती हैं। अर्थात योग के जितने फायदे हैं वो सब यूज में आ रहे हैं। सबसे पहले अपने आप में ये चेक करो कि अपने संस्कार परिवर्तन में कहाँ तक प्रयोगी बने हैं। क्योंकि आप सबके श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार की रचना की नींव है। इसमें वैसे यदि आप ये एक्सप्लेन करें कि प्रयोगी किस भाव से बाबा कहता है? इस्तेमाल करना, यूज़ करना, उसको बढ़ाना, उसको शक्तिशाली बनाना, एक्सपेंड करना, दूसरों को भी लाभ देना। जैसे दुनिया में होता है, किसी के पास धन पड़ा है, भरपूर धन पड़ा है, काम में नहीं आ रहा, तो किस काम का? यदि नींव मजबूत तो अन्य सभी बातें स्वतः मजबूत हुई ही पड़ी हैं। किसी भी बिल्डिंग का आजकल बहुत बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें बनती है, फाउंडेशन मजबूत चाहिए। तो ये देखो कि संस्कार समय पर कहाँ धोखा तो नहीं देते हैं। श्रेष्ठ संस्कार को परिवर्तन करने वाले कैसे भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, योग के प्रयोग करने वाली आत्मा को श्रेष्ठ से साधारणता में हिला नहीं सकते। ऐसे नहीं कि बात ही ऐसी थी, व्यक्ति ही ऐसा था, वायुमंडल ऐसा था, इसलिए श्रेष्ठ संस्कार को परिवर्तन कर साधारण व व्यर्थ बना दिया, तो क्या इसको प्रयोगी आत्मा कहेंगे? अगर फाउंडेशन हिल जाए, बिल्डिंग कितनी भी मजबूत हो, बिल्डिंग तो कमज़ोर हो गई ना। तब बाबा कहता है कि आपकी जो स्थिति है,
स्थिति की बात कर रहा है। जैसे अंगद के लिए कहते हैं पैर रख दिया तो हिला के दिखाओ। इसी प्रकार से बाबा कहता है कोई भी विघ्न हो और चीज़ हो, आपकी स्थिति को हिला ना सके तब कहेंगे प्रयोगी है। अगर समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग नहीं हुआ तो इसको क्या कहा जाएगा? हाँ। तो पहले इस फाउंडेशन को देखो कि कहाँ तक समय पर प्रयोगी बने हैं। अगर स्व के संस्कार परिवर्तक नहीं बने हैं तो नए संसार परिवर्तक कैसे बनेंगे? ये है इसका की सेंटेंस। बाबा ने कहा प्रयोगी का टेस्ट किया है कि प्रयोगी का अपने योग का प्रयोग क्या किया। हम कहते हैं कि योग से विक्रम विनाश होते हैं, योग से नए संस्कार आते हैं। तो अगर आप इसी बात को लें, हमने संस्कार परिवर्तन कितना किया? अगर नए संस्कार धारण नहीं किए, पुराने संस्कारों को भस्म नहीं किया, अपने जो नया संसार बनना हो कैसे बनाओगे? आप अपने संस्कार नहीं नहीं बदलेंगे तो नहीं। तो संसार कैसे बदलेगा? जब हम कहते हैं स्वयं को बदलेंगे, तो स्वयं को बदलने का क्या मतलब है? कि अपनी ड्रेस बदलना है या अपने कोई फिजिकल बॉडी को नहीं, आत्मा के संस्कार को संस्कार परिवर्तन ही स्व परिवर्तन है। प्रयोगी आत्मा की पहली निशानी है संस्कार के ऊपर सदा प्रयोग में विजयी। हाँ, उसको परिवर्तन करने का लगातार प्रसार चलता रहे। दूसरी निशानी प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर योग के प्रयोग द्वारा विजयी। ये दूसरी पक्की निशानी है कि परिस्थितियाँ जब आती हैं ना, मन आपका स्ट्रांग भी हो गया। आपने कहा जी मेरी बड़ी विल पावर है, मैं योगी हूँ और मैं अपने आप को बदल लिया। ठीक है, अब आगे परिस्थिति आ गई, कोई शारीरिक रोग आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी प्रकृति के द्वारा प्रकोप आ गया, तो फिर मेरी अवस्था कैसी रही? अगर मैं को हूँ तो मैं अंदर से योगी, पक्का योगी, लेकिन ये प्रकृति ऐसी आ गई है, मेरा दिल नीचे को जा रहा है, मुझे भय हो रहा है, मुझे चिंता लग रही है, तो फिर क्या हुआ? प्रकृति पर जीत। दूसरी निशानी प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर योग के प्रयोग द्वारा विजयी। समय प्रति समय प्रकृति की हलचल भी योगी आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ऐसे समय पर योग की विधि प्रयोग में आती है। यानी व्यक्ति को प्राकृतिक आकर्षण भी करते हैं। बहुत साल पहले दिल्ली में बड़ी वर्ल्ड एग्जीबिशन लगी थी, तो एक नई कार वहाँ दिखाई गई थी। तो एक साधु सन्यासी जी आए थे, उन्होंने वहाँ कहा, कार को देखकर इतने आकर्षित हुए कि अगर ये कार मुझे मिल जाए तो मैं सन्यास छोड़ दूँगा। ये अखबार में आया था उस वक़्त। यानी एक आकर्षण की बात है। ऐसे समय पर योग की विधि प्रयोग में आती है। कभी योगी पुरुष को व पुरुषोत्तम आत्मा को प्रकृति प्रभावित तो नहीं करती, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं हो। प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है। अब देखो बाबा ने पहले तो हमें अपने समान की सीट पर बिठाया कि कोटों में कोई आप आत्मा ब्राह्मण आत्मा हो, और अब पुरुषों में भी उत्तम पुरुषोत्तम आत्मा हो। अब प्रकृति तो पुरुषोत्तम आत्मा की दासी होती है, तो वो प्रकृति आपको परेशान करे। क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं हो। प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है। मालिक दासी के प्रभाव में आ जाए, इसको क्या कहेंगे? आजकल पुरुषोत्तम आत्माओं को प्रकृति साधनों और सैल्वेशन के रूप में प्रभावित करती है। साधन व सैल्वेशन के आधार पर योगी जीवन है। देखेंगे ना
कि जो जंगलों में रहा करते थे आज वो नगरों में आ गए हैं और बड़ी बड़े महलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी कारों में घूमते हैं, बड़े कंफर्ट में हैं। तो अब वो फिर क्या होता है, दोबारा कहो आप जंगल में चले जाओ तो नहीं। तो साधनों के आधार पर साधना हो गई ना अब, क्योंकि साधनों को स्वीकार कर लिया। साधन व सैल्वेशन कम तो योग युक्त भी कम। हाँ। इसको कहता है प्रभावित होना। योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वतः ही स्वयं आते हैं। हाँ। साधन साधना का आधार नहीं हो, लेकिन साधना साधनों को स्वतः आधार बनाएगी। इसको कहा जाता है प्रयोगी आत्मा। तो चेक करो, संस्कार परिवर्तन विजयी और प्रकृति के प्रभाव के विजयी कहाँ तक बने हैं। तीसरी निशानी विकारों पर विजयी। योगी व प्रयोगी आत्मा के आगे ये 5 विकार जो दूसरों के लिए जहरीले सांप हैं, लेकिन आप योगी प्रयोगी आत्माओं के लिए ये सांप गले की माला बन जाते हैं। आप ब्राह्मणों के और ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप का यादगार अभी भी भक्त लोग पूजते और गाते रहते हैं। शंकर है ना। हाँ। तपस्वी रूप में दिखाया है। हाँ। योगी रूप में बैठा है। तो आप देखिए उसके गले में सांप की माला पहनी हुई है। दूसरा यादगार, हाँ, ये सांप आपके अधीन ऐसे बन जाते जो आपके खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। हाँ। जब विजयी बन जाते हैं तो क्या अनुभव करते हैं, क्या स्थिति होती है, खुशी में नाचते रहते हैं ना। तो ये स्थिति स्टेज के रूप में दिखाई है। स्थिति को भी स्टेज कहा जाता है। ऐसे विकारों पर विजय हो, इसको कहा जाता है प्रयोगी। तो ये चेक करो कहाँ तक प्रयोगी बने हैं। बाबा ने 3 निशानियां बताई। एक तो संस्कारों में कितना चेंज आया, दूसरे आप साधनों के कितना अधीन होकर साधना कर रहे हो, और तीसरा विकारों पर विजय कहाँ तक पाई। तीनों में प्रयोग करना ना योग की शक्ति को। योग की शक्ति से विकारों पर विजय होगी, योग की शक्ति से आपकी साधना होगी, वो साधनों को आकर्षित करेगी, ना कि एक साधक साधनों से आकर्षित होगा। और संस्कार परिवर्तन, पुराने संस्कार को जब तक चेंज नहीं करेंगे अपने, तो विश्व परिवर्तन या नया संसार आपके लिए भी नई दुनिया कैसे होगी। अगर योग का समय पर प्रयोग नहीं, योग की विधि से समय पर सिद्धि नहीं, तो यथार्थ विधि कहेंगे। समय अपनी तीव्र गति समय प्रति समय दिखा रहा है। अनेकता, अधर्म, तमो प्रधानता हर क्षेत्र में तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। बाबा कहते हैं टाइम तो झलक दिखा रहा है ना, कैसे कैसे टाइम नाजुक हो रहा है और अनेकता फैल रही है, अधर्म फैल रहा है, लोगों की अधोगति हो रही है। ये सारी निशानियां धर्म कलानी की हैं। अनेकता, अधर्म, तमो प्रधानता हर क्षेत्र में तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय पर आपके योग के विधि की वृद्धि व विधि के सिद्धि में वृद्धि तीव्र गति से होना आवश्यक है। नंबर आगे बढ़ने का आधार है प्रयोगी बनने की सहज विधि। तो बाप दादा ने क्या देखा, समय पर प्रयोग करने में तीव्र गति के बजाय साधारण गति है। अभी इसको बढ़ाओ तो क्या कहेंगे, सिद्धि स्वरूप अनुभव करते जाएंगे। आपके जड़ चित्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने का अनुभव
करते रहते हैं। बाबा कहते हैं आपके चित्रों में भी, मूर्तियों से भी लोगों को सिद्धि की अनुभूति होती है, दर्शन करते हैं, कुछ ना कुछ सिद्धि मिलती है ना, शांति मिलती है, संतोष मिलता है। तो आप तो चेतन हो, चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो, तब तो ये यादगार चला आ रहा है। हाँ। रिद्धि सिद्धि वाले नहीं, विधि से सिद्धि। तो समझा क्या करना है। हाँ। है सब कुछ, लेकिन समय पर प्रयोग करना और प्रयोग सफल होना, इसको कहता है ज्ञान स्वरूप आत्मा। यानी सिर्फ प्रयोग नहीं करना, टाइम पर प्रयोग करना और उसमें सफलता पाना। ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्माएं अति समीप और अति प्रिय हैं। अच्छा, सदा योग की विधि द्वारा श्रेष्ठ सिद्धि को अनुभव करने वाले, सदा साधारण संस्कार को श्रेष्ठ संस्कार में परिवर्तन करने वाले हैं। संस्कार परिवर्तक आत्माओं को सदा प्रकृति जीत, विकारों पर जीत प्राप्त करने वाली विजयी आत्माओं को सदा प्रयोग के गति को तीव्र अनुभव करने वाली ज्ञान स्वरूप योग युक्त योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। खेल में भिन्न भिन्न खेल देखते रहते हो, साक्षी हो, खेल देखने में मजा आता है ना। चाहे कोई उत्सव हो, चाहे कोई शरीर छोड़े, दोनों ही क्या लगता है, खेल में खेल लगता है। और लगता भी ऐसे ही है ना जैसे खेल होता है। समय खेल में खेल मैंने एक तो दुनिया का नाटक है, और उस नाटक के अंदर ये छोटे बाई प्लॉट हैं। तो सुबह जो है बहनों की सेरेमनी हो रही है, उनकी सरेंडर सेरेमनी, वो एक सेलिब्रेशन है। और शाम को ऑलराउंडर दादी जो आदि रत्नों में थी, तो उसने शरीर छोड़ दिया। गुलजार दादी की वो लौकिक मदर थी। तो बाबा कहता है शरीर छोड़ने का भी खेल देखा और सेलिब्रेशन भी देखा। हाँ, लगता भी ऐसे है ना, खेल होता है और समय प्रमाण समाप्त हो जाता है। ऐसे जो हुआ सहज समाप्त हुआ, तो खेल लगता है। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। सर्व आत्माओं की शुभ भावना, अनेक आत्माओं की शुभ भावना प्राप्त होना, ये भी हर आत्मा के भाग्य की सिद्धि है। ये गीत है ना, कहीं बजती है शहनाई, कहीं मातम भी होते हैं। जो भी हुआ, क्या देखा, खेल देखा है, मृत्यु देखा। एक तरफ वही अलौकिक स्वयंवर देखा, दूसरी तरफ चोला बदलने का खेल देखा। लेकिन दोनों क्या लगे, खेल में खेल। फर्क पड़ता है ना, स्थिति में फर्क पड़ता है। अलौकिक स्वयंवर देखने में और चोला बदलते हुए देखने में फर्क पड़ा। अब बाबा कहता है कि दुनिया में जो है खुशी के साथ गम भी बंधा हुआ है। लोग खुशी के वक़्त कैसी अवस्था होती है, गम के वक़्त कैसी अवस्था होती है, तभी वो गीत है ना। दुनिया में खुशी के साथ हज़ारों गम भी होते हैं, कहीं बजती है शहनाई, कहीं मातम। अब बाबा पूछ रहा है कि सुबह आपने सेरेमनी देखी, अलौकिक सेरेमनी देखी सरेंडर की, और शाम को अलौकिक शरीर छोड़ना देखा। तो दोनों वक़्त जो आपने देखा, आपकी अवस्था कैसी थी, खेल समझ के देखा। क्योंकि खेल भी जो होते हैं ना, कई खेल खुशी के होते हैं, कई ट्रेजिक होते हैं। दुनिया में कमज़ोर दिल वाले, सीता को राम को वनवास होता तो रोने लग जाते हैं। तब बाबा हमें ये शिक्षा दे रहा है इन घटनाओं से। साक्षी होकर खेल देखो तो वो अपनी विधि और वो अपनी विधि। सहज नष्टो मोहन होना, ये बहुत काल के योग के विधि की सिद्धि है। ये विधियां हैं। बाबा कहते साक्षी हर खेल में न्यारे होके देखना। हार हो गई तो भी कोई बात नहीं, जीत हो गई तो भी कोई बात नहीं। बाबा ने हमें सफलता की परिभाषा दी हुई है ना, उस्तति निंदा, हानि लाभ, जय पराजय, मान अपमान, सब में समान रहना। देह की स्मृति से भी उपराम। हाँ,
शरीर छोड़ा। चाहे व्याधि द्वारा चाहे विधि द्वारा और कोई भी आकर्षण अंत समय आकर्षित ना करे। इसको कहता है सहज चोला बदली करना। तो क्या करना है? नष्टो मोहा, सेंटर भी याद नहीं आए। ऐसे नहीं कोई जिज्ञासु याद आ जाए, कोई सेंटर की वस्तु याद आ जाए, कुछ किनारे किया हुआ याद आ जाए, पैसा रखो बचा के, छुपा के। सबसे न्यारे और बाप के प्यारे, पहले से ही किनारे छूटे हुए हों। कोई किनारे को सहारा नहीं बनाना, सिवाय मंजिल के और कोई लगाव ना हो। आप ये देखेंगे, किनारे को सहारा कैसे बनाते हैं? आप देखेंगे ना, किनारे को पकड़े रहना। किनारे होते हैं छोड़ने के लिए। आप यात्री हैं, आपने किनारा पकड़ा ताकि आप अपनी जर्नी शुरू करें। आप मोटे रूप से देखेंगे, कोई हलवा भी बनाता है ना, तो हलवा पहले पहले चारों तरफ होता है कढ़ाई के अंदर, लेकिन जब वो पक जाता है तो किनारे छोड़ देता है, पता लग जाता है कि अभी किनारा सहारा कैसे बनता है? हम सहारे को किनारा कहते हैं। जो मान लो किसी ने आपने किसी साथी का सहारा ले लिया, किसी सैल्वेशन का सहारा ले, तो किनारे पकड़े ना, ये नहीं पकड़े तो अब वो किनारे अगर पकड़े रखोगे तो आपकी प्रोग्रेस नहीं होगी। तो किनारे जैसे मोटे एक और एग्जांपल देता हूँ, जब मकान की छत डाली जाती है, लेंटल डाला जाता है, तो उसके नीचे पिलर लगाए जाते हैं, सपोर्ट। किस लिए लगाए जाते हैं कि जब लेंटर पक जाएगा तो सपोर्ट हटा लेंगे। इसको कहा जाता है किनारे को पकड़ना। किनारे का सहारा लो, लेकिन छोड़ने के लिए साखी होकर रखो। सारे का सार एक शब्द है, साखी। अगर हर दृश्य को साखी होकर देखेंगे, कुछ मिल गया तो भी साखी, कुछ छूट गया तो भी साखी, कोई शरीर में आ गया तो भी साखी, कुछ छोड़ गया तो भी साखी। आने पर खुश हो जाते हैं, जाने पर रोते हैं, क्योंकि किनारा पकड़ा हुआ मोह का। ये थी बाबा की आज की मुरली, और जिसमें आज जो लास्ट लाइन है, किनारे को सहारा, इस पर हम भी ध्यान देंगे। ऐसे तो नहीं कोई किनारों को हम सहारा बना करके बैठे हैं। और भी घटना है, वैसे तो मुरली के अंदर भी आया है कि मरते समय, आपको शरीर छोड़ते समय कोई चीज़ बचा के रखी हो, कोई चीज़ खास छुपा के रखी हो, कोई आपको स्नेह प्रिय चीज़ हो, याद तो नहीं आती। अब आप देखिए, मान लीजिए कहीं पर आग लग जाती है मकान में, सारे लोग भाग के बाहर निकल आते हैं, ठीक है, किनारे छोड़ के आ जाते हैं। एक व्यक्ति सोचता है मेरे लॉकर में तो बहुत बड़ा एक डायमंड रखा है, क्यों ना मैं ले आऊँ, हैं? तो वो लेने जाता है तो आग में फंस जाता है, क्योंकि वो छोड़ा नहीं। तो ऐसा व्यक्ति हो जब अचानक है तो कुछ भी याद ना आए। ओम शांति।